हाँ, ये हुआ है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन के, हमें सुविधा बढ़ गई है, हमारा गौरव बढ़ गया है। अब हम लोग दमदारी के साथ जाते हैं, दमदारी के साथ दर्शन करते हैं, दमदारी के साथ आते हैं, ना रास्ते में दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कई अराजक तत्व पड़ते थे रास्ते में, जहाँ हमें साउंड उतार देना पड़ता था। शांति से वैसे भी जाते हैं, लेकिन एकदम सतर्क होकर जाना पड़ता था। आज ऐसा कोई भय नहीं है, तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद। तुषार सरोज। क्या कहेंगे तुषार? जी, बहुत अच्छी व्यवस्था रही इस सरकार में। हम 10 साल से कांवड़ लेके जा रहे हैं। हिंदू हमारा धर्म है, ये हमारा ये भगवान के प्रति एक मान लीजिए उद्देश्य है कि ये हमें करना है। हम हिंदू हैं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चाहे जो आ जाए। जो हिंदू के विपक्ष में मतलब बोलेगा वो सब चोर हैं। ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे बयान देके इनके रोटी सेकने से हमारा कुछ बिगड़े भी नहीं। हम हिंदू सब एक हैं, चाहे जिस जात का हो, हम हिंदू हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत आज मौजूद है कांवड़ियों के संघ के साथ, जहां उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ियों पर फूल वर्षा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से। वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां इस तरह के कार्यक्रम पर सवाल उठा रही हैं और कह रहे हैं कि ये सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं जो कांवड़ के नाम पर गुंडे करते हैं। लेकिन हमारे साथ कांवड़ियों का एक जत्था है जो कि कांवड़ यात्रा से वापस लौटा है, तो इन्हीं से समझेंगे। क्या नाम है भाई साहब? प्रतीक मौर्य। मौर्य जी, आप कांवड़ यात्रा पर गए थे, क्या नाम है भाई साहब? अर्जुन सरोज। अर्जुन सरोज। कांवड़ यात्रा पर आप गए थे? हाँ। कितने साल से जा रहे हैं? 2 साल से। हाँ? 2 साल से। 2 साल से जा रहे हैं। तुषार सरोज। क्या कहेंगे तुषार? जी, बहुत अच्छी व्यवस्था रही इस सरकार में। हम 10 साल से कांवड़ लेके जा रहे हैं। ये सरकार हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और खासकर सनातन धर्म के लिए काम कर रही है, आगे बढ़ा रही है। ये सरकार टोटल हिंदू के लिए काम ही कर रही है। ये जो नेता हैं जो ये दुनिया भर की बात करते हैं, ये सब चोर हैं। ये फर्जी बात कर रहे हैं, केवल हिंदू को ये मतलब अलग करने की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल उठाया है, किसी मामले को लेकर कांवड़ियों ने कहीं कोई मामला हो गया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि कांवड़िए नहीं, ये गेरुआ वस्त्र में ये एक तरह से अराजक तत्व है, सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं। तो क्या कांवड़ यात्रा पर जाने वाले लोग जो आस्था और धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्या ये गुंडे हो सकते हैं? नहीं, कोई गुंडे उंडे नहीं। हम लोग आराम से कांवड़ लेके जाते हैं। ये जो नेता मंत्री हैं, ये अपनी राजनीतिक मतलब रोटियां सेकना चाहते हैं इसमें, हम लोगों को आपस में विवाद करवा के। हाँ, बाकी इस सरकार से हमें बहुत अच्छा है। हम 10 साल से कांवड़ लेके जा रहे हैं। हमें आज मतलब हर साल एक न एक अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिलती है। जी। अच्छा, इस जत्थे में जो आप लोगों का जत्था गया था, कितने लोग थे इसमें? इसमें हम कम से कम 100 से 150 लोग थे। जी, 150 लोग थे। किस समाज के ज्यादातर लोग रहे? यहाँ पे 80 ओबीसी और सामान्य हर वर्ग के आदमी थे यहाँ। एक बात को लेकर और भी अफवाह रहती है कि खासकर जो पढ़े लिखे कम लोग हैं वही लोग कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं जाते हैं। ये क्या बात? ये कैसा हो सकता है? ये आप हमको बताइए, ये कैसा हो सकता है? क्या सब पढ़े लिखे लोग हैं? क्या सब अनपढ़े हैं? ऐसा थोड़ी ना। ये हिंदू हमारा धर्म है, ये हमारा ये भगवान के प्रति एक मान लीजिए उद्देश्य है कि ये हमें करना है। हम हिंदू हैं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चाहे जो आ जाए। तो नेता जो लगातार टिप्पणी कर रहे हैं उनको लेकर नेता चोर हैं जितने हैं, जो हिंदू के विपक्ष में मतलब बोलेगा वो सब चोर हैं। ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे बयान देके इनके रोटी सेकने से हमारा कुछ बिगड़े भी नहीं। हम हिंदू सब एक हैं, चाहे जिस जात का हो, हम हिंदू हैं। अच्छा, समाज को जिस तरह से एससी, ओबीसी और जनरल में बांटा जा रहा है, क्या समाज हिंदू सभी एक है, ऐसा माना जाए? जी, हम आपस में तो एक ही हैं। अब ये जो नेता हैं, ये कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, तो ये अपनी अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। अच्छा, बाकी सब आपस में हम हिंदू एक हैं। कोई भेदभाव कुछ नहीं, कोई है। हम लोग 150 लोग गए तो कोई भेदभाव नहीं था। आपस में एक साथ गए, एक साथ आए, सभी लोग एक साथ। सभी लोग। क्या नाम है चाचा जी? अवधेश कुमार। आप भी कांवड़ यात्रा में गए थे? हाँ। सरकार जिस तरह से कह रही है कि इस सरकार में कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, क्या मानते हैं कि सरकार उस तरह से कांवड़ियों का ध्यान दे रही है? बहुत ध्यान दे रही है। हाँ? बहुत ध्यान दे रही क्या है। आप मानते हैं कि ये सरकार हिंदुत्व और सनातन धर्म की अलग जगाने में मदद की है? की है। हाँ? की है। कितने साल से आप जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 13 साल। 13 साल से आप जा रहे हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत। क्या नाम हो भाई साहब? मोहित मिश्रा। मोहित जी, आप भी इसी जत्थे के साथ थे? बिल्कुल। जो सामाजिक ताना बाना चल रहा है, जिसपे राजनीतिक पार्टियां या यूं कहें नेता तमाम तरह के बयान देते हैं, क्या मानते हैं यहाँ जिस तरह से समाज के सभी वर्गों ने हिंदुत्व के साथ एक बैनर तले सभी लोग गए हैं, क्या मानते हैं कि जमीन पर हकीकत कुछ और है और नेता अलग अलग तरीके से बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? ये नेता जो सेक रहे हैं, इनके सेकने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार तो महज 10-12 वर्षों से आई है। अब कांवड़ यात्रा पुरातन से चली आ रही है, पुरातन से हम 13 साल मुझे हो गया हुए। हाँ, ये हुआ है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन के, हमें सुविधा बढ़ गई है, हमारा गौरव बढ़ गया है। अब हम लोग दमदारी के साथ जाते हैं, दमदारी के साथ दर्शन करते हैं, दमदारी के साथ आते हैं। ना रास्ते में दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ कई अराजक तत्व पड़ते थे रास्ते में, जहाँ हमें साउंड उतार देना पड़ता था। शांति से वैसे भी जाते हैं, लेकिन एकदम सतर्क होकर जाना पड़ता था। आज ऐसा कोई भय नहीं है, तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद है। अच्छा, क्या अराजक तत्वों के मन में इस बात को लेकर भय आया है? सरकार की जिस तरह से नीति रही है, पूरी पॉलिसी रही है, कांवड़ियों पर पश्चिम में उत्तर प्रदेश में कई जगह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है, बड़े बड़े अधिकारी लगे हुए हैं, क्या मानते हैं कि ये सनातन धर्म को लेकर एक अलग जगह रही है सरकार? सनातन धर्म को लेकर एक अलग जगह चुकी है सरकार। अब वो लौ अभी जल रही है, वो अंगार बनने वाली है। सनातन अब बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि आप देख लीजिए कि सही मायने में देश हमारा अब आज़ाद हुआ, राम मंदिर का निर्माण हो गया। और क्या कहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल हिंदू के लिए काम कर रही है, और जो विपक्ष हैं उनके पास कोई मुद्दा बचा भी नहीं है सिर्फ बांटने के अलावा, बस। तो क्या आप मानते हैं कि जो नेता जातियों में लोगों को बांट रहे हैं, और आप इस जत्थे के साथ गए थे, समाज के सभी वर्ग एक साथ हैं और एक मंच पर हैं, एक साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए और जलाभिषेक किए, क्या यहाँ जमीन पर जो हकीकत दिख रही है इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, समाज का सभी वर्ग एक है? तो ये नेता केवल और केवल अपनी रोटी सेकने के लिए समाज को बांटने का प्रयास करते रहते? टोटल नेता टोटल अपनी रोटी सेकने के लिए, व्यक्तिगत रोटी, उसमें जनता की कोई रोटी नहीं शामिल है, व्यक्तिगत अपनी रोटी सेकने के लिए बांटने का काम करते हैं। हमारे साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो हमारे साथ ज़्यादातर मौर्य थे, ज़्यादातर हमारे साथ जाने वाले मौर्य थे, और सब कट्टर हिंदू मौर्य थे। स्वामी प्रसाद वाले मौर्य नहीं हैं कि देखने को कुछ और कहने को कुछ और। तो सभी समाज हम एक साथ गए, कांवर बाकायदे जल चढ़ाए, आ गए अपने अपने घर। एक रेंडमली आंकड़ा लेना चाहेंगे, कितने लोगों का जत्था था? लगभग करीब 150। इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल थे? इसमें ज़्यादा मौर्य थे, उसके बाद एससी थे, उसके बाद श्रवण थे। अच्छा जी। ब्राह्मण और क्षत्रिय भी थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण भी? जी। समाज का सभी वर्ग? सभी वर्ग। और जो बात कही जाती है कि केवल इसमें जो पिछड़े समाज के लोग हैं ज़्यादातर कांवड़ यात्रा पर यही जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज की भी भागीदारी बराबर बनी हुई है। बिल्कुल। अभी आप एक बात किए कि पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं। मैं LLB BSc हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। अब मतलब मैं पढ़ लिया हूँ तो अपने भगवान, अपने इष्ट, मतलब अपने सनातन को भूल जाऊँ, ये कहाँ की सोच है? तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की सोच हो सकती है, हम लोगों की नहीं। एक चीज और भी देखा मोहित, हमने इस पूरी यात्रा में एक बहुत छोटा बच्चा भी गया हुआ था, जो लगभग 6-7 साल की उम्र उसकी रही होगी। एक अभी बरेली में एक कविता वायरल हुई है, एक टीचर ने कहा कि आप कांवड़ लेने मत जाना, आप पढ़ाई शिक्षा कर लेना। तो क्या शिक्षा के साथ साथ धर्म और संस्कृति को भी मानना बहुत जरूरी होता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। धर्म और संस्कृति को मानना जरूरी है, और धर्म के साथ अगर हम चलेंगे तो हमारी शिक्षा भी हमें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शिक्षा भी जरूरी है, अपना धर्म भी जरूरी है। ये इसलिए भी सवाल बनता है कि जब अभी सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे 22 दिन के लिए, वो भी चंदन लगा के गए थे। तो ये कहा गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाखंड छोड़ दीजिए तो अब अच्छा बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने चंदन भी लगाया और पाखंड भी किया और अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। तो क्या इसका संस्कृति और शिक्षा का संतुलन बराबर चलते रहना? पहले तो आपकी बातों को मैं खंडन करना चाहता हूँ। चंदन लगाना कोई पाखंड नहीं है। चंदन लगाना कोई पाखंड नहीं है। चंदन विजय की पहचान होती है, और सुधांशु शुक्ला ने वही किया है। तिलक लगा के गए थे, विजय हासिल करके आए थे, बाकायदे सुरक्षित लैंड किए थे धरा पर। तो आप लोगों की यात्रा अब वापस आ गई? बिल्कुल बिल्कुल जी।
तो हम यहाँ कांवड़ियों के साथ हैं, जिसमें साफ तौर पर समाज के सभी वर्गों की भागीदारी है। राजनीतिक नेताओं की आंख खोलने वाला यह वीडियो हो सकता है, जिसमें जाति की रोटी सेकने के लिए ऐसा मानते हैं, जातियों को आपस में लड़ाते हैं, लेकिन जब बात सनातन और हिंदुत्व की हो तो समाज का सभी वर्ग, यूं कहें एससी, ओबीसी और जनरल, सभी एक साथ खड़े हुए हैं, एक साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और कांवड़ यात्रा पूरी कर ली है। तो आप कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास रिपोर्ट।